Hello everyone, I welcome you all on amazing platform for a mathematics learn maths with magic. This is Zagrati Verma, your maths mentor. In previous lecture, we will discuss about the rational and irrational numbers and the division of the number system. हमने सारे numbers के बारे में भी पढ़ा था, rational, irrational numbers and whole numbers, natural numbers. इन सारे नंबर्स के बारे में मैंने आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चाएं की थी। इस लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किस पे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, जैसे कि डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, देखिएगा मैं बात करती हूँ आपसे एडिशन के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे एडिशन के बारे में, जरा बढ़िया से चल नहीं रहा है ये, चलाते हैं इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा इसे हम ये वाले पेन ले लेते हैं। एडिशन, ठीक है। एडिशन के बारे में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है, जितने भी हम चार तरीके देखे हैं ना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो ये चारों के चारों हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एडिशन में सबसे पहले देखिएगा, जब भी मैं आर लिखूं, मैं नोटेशन आपको बता देती हूँ, और जब भी मैं आई लिखूं तो आर का मतलब क्या होता है ना, रेशनल, और आई का मतलब होता है इरेशनल। अच्छा, इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, आर का मतलब होता है रेशनल, आर का मतलब क्या होता है, रेशनल, और आई का मतलब इरेशनल। तो ये नोटेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये वैसे रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्यू से, लेकिन मैं ऐसा नोटेशन बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब भी मैं आर लिखूंगी इसका मतलब रेशनल समझिएगा, और जब भी मैं आई लिखूंगी इसका मतलब आप लोग इरेशनल समझेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर रेशनल नंबर है और उसमें भी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है और कोई रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में हम जोड़ दें, क्या करें, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ दें, तो क्या मिलेगा, तो रेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 2/7 है और प्लस का 5/7 है, ठीक है, 5 बाई नहीं लिख लेते, 4 बाई लिख लेते हैं। 4/7 है तो कितना आ जाएगा, 6/7, और 6/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने कहा था, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं। मैंने कहा था ना कि जिसे हम पी के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो हम इसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये तो देखो यहाँ पे क्या, मेरा जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि ऐसे नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ तो क्यू 0 नहीं है, ठीक है। अब मान जाओ मैं लिख दूं 1/0, तो क्या है, दिस इज द रेशनल नंबर। एक बात बताओ, अगर हम 0 में 1 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 0 में 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, बताओ, 0 में अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखो ये 0 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब कुछ होता नहीं, लेकिन आप ध्यान समझिए, 0 टाइम्स जाएगा ना, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो दिस इज द 0। लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं और ये रेशनल नंबर होता है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने क्यू को 0 कर दिया है, अब 1 में 0 से डिवाइड करो, क्या करो, 1 में 0 से डिवाइड करो, तो क्या होगा, जब भी इसमें 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 10 20 100 2000 3000 10,000 20 लाख 100 लाख, कितनी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, कुछ है, 0 ही तो आएगा ना, 1 कभी आना पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल है। इसीलिए 1/0 अगर जब हम करते हैं, किसी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं तो क्या जाता है, अनडिफाइन, हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, अनडिफाइन लिख देते हैं, इन्फिनिटी, ऐसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, इसे द साइन ऑफ अनडिफाइन, अपरिभाषित लिखा जाता है, ठीक है, हिंदी में सब अपरिभाषित बोलते हैं, इसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको लिखते हैं वो रेशनल नंबर्स तो होते हैं, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज द रीजन कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये छोटी सी बात मुझे आपको समझानी थी। चलो, हाँ,
यहाँ पे थे ना, तो रेशनल में रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेशनल रेशनल में रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन पी वाई क्यू फॉर्म एंड वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रेशनल नंबर है ही, तो रेशनल में रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा जब हम रेशनल में रेशनल को घटा दें तो भी रेशनल नंबर ही आता है। देखो कैसे, देखो 2/7 में से घटा लो तुम, माइनस कर लो 4/7 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/7 आ जाएगा ना, तो 2 माइनस का 2/7 विद दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, अगर रेशनल में रेशनल हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ नहीं करना, इसे मल्टीप्लाई करा लो, 2/7 को मल्टीप्लाई करा लो 4/7 से, तो 4 दूना के 8, 7 49, ठीक है, तो 8/49, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा जब रेशनल में रेशनल नंबर को हम डिवाइड करा दें, रेशनल में रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड करा दें, तो 2/7 को डिवाइड करा दीजिए 4/7 से, 4/7 से, तो क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा ये, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी रेशनल नंबर ही आ जाएगा। तो ये रेशनल नंबर से हुए कि अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, रेशनल में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल में रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा ठीक है, एक काम करते हैं, पेज ऊपर कैसे जाएगा, पेज ऊपर कैसे जाएगा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिएगा। अब थोड़ा सा हम इरेशनल और रेशनल दोनों को एक साथ लेते हैं। अगर रेशनल में हम इरेशनल नंबर जोड़ते हैं, आई से इरेशनल होता है ना, रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे, जैसे कि मान जाओ 1/2 है, इसमें हम जोड़ रहे हैं √2। अच्छा, मैंने इरेशनल नंबर के बारे में आपको कल क्या बताया था, मैंने बोला था, हाँ मैंने बोला था कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये मुझे बात पता ही नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि 1/2 में इतना जोड़ दो, इतना जोड़ दो, तो आप पूछेंगे कितना जोड़ दो, मैं बोलूं कि 1/2 में इतना जोड़ दो, तो सब पूछेंगे ना भाई कि कितना जोड़ दो, वो बात ही मुझे पता नहीं कि कितना जोड़ दो, तो पता ही नहीं कितना जोड़ दे तो कितना आएगा, तो इसीलिए दिस हम इसे जोड़ नहीं सकते, दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, हमें पता ही नहीं चलेगा कितना आएगा, कोई वैल्यू एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर रेशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, रेशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, सिमिलरली इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि देखो 1/2 में से बोलेंगे, मान जो 1/2 में से क्या करो, घटा दो, तुम कितना, √2 को घटा दो, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मैं कहूंगी कि 1/2 में से इतना घटा दो, तो पूछेंगे भाई कितना घटाना है, कितना घटाना है, मुझे तो पता ही नहीं कितना घटाना है, तो जब वो वैल्यू मुझे नहीं पता तब घटाएंगे कैसे, तो वो जो भी नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब मान जाओ रेशनल में हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं, रेशनल में जैसे कि मान जाओ रेशनल नंबर है कोई यहाँ पे, मान जाओ यही ले लो 1/2 और इंटू √2, तो क्या होगा ये 1/2 और √2, फिर सिमिलरली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, 1/2 में से √2 को जो गुणा करना है, जो गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है कि कितनी होगी। ठीक है, चलो, तो हम इसे इरेशनल नंबर ये भी आ जाएगा। अब क्या करें, रेशनल नंबर को डिवाइड कर दो इरेशनल नंबर में से, तो सिमिलरली इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है, आप डिवाइड करा के देख लीजिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू √2 की क्या है। आपको तो पहले तो पता है ना कि √2 इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है √2 की, हम 10 ट्रिलियन तक वैज्ञानिकों ने इसकी वैल्यू निकाली, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट √2 की वैल्यू को नहीं बता पाए। सिमिलरली आपने पाई का नाम सुना होगा, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, और इसको हम 3.141 करके कुछ पाई की वैल्यू लिखते हैं। पाई की वैल्यू भी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रामानुजन। ठीक है, रामानुजन ने पाई की वैल्यू कई दिनों तक निकाली, लगातार निकाली, उनपे एक मूवी बनी है रामानुजन, आप लोग जाकर के देखिएगा, कितनी बहुत मस्त मूवी है, पूरी रामानुजन के लाइफ पे बेस्ड है। ऐसे उन्होंने इक्वेशन दिए कि आज इनके इक्वेशन, रामानुजन के इक्वेशन ब्लैक होल तक लगते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू उन्होंने निकाली और उसके बाद से हाथ जोड़ लिया कि भैया अब नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो ना रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर। देखो कैसे, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू अगर 3.141 करके लिखते हैं हम, तो
ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 लेते हैं, 22/7, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट 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 क्या कहता है, अब रेशनल इरेशनल नंबर का हो गया, इरेशनल से इरेशनल करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर इरेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं, इरेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इरेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं तो क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ कि 2 प्लस रूट 2 ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। 2 प्लस रूट 2 कौन सा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसी में हम एक और इरेशनल नंबर जोड़ देते हैं, 2 माइनस का रूट 2, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, 2 प्लस रूट 2 एक कौन सा नंबर है, ये रेशनल, सॉरी इरेशनल, और ये भी कौन सा नंबर है, इरेशनल। अब इरेशनल में इरेशनल नंबर को जोड़ना है तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और ये 2, तो 2 2 कितना 4, तो ये 4 आ रहा है। 4 क्या, दिस इज द रेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल देखो, मान जाओ रूट 2 में मुझे रूट 2 जोड़ना है, रूट 2 में रूट 2 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा। देखो एक रूट 2, आप तुमने क्या बोला मुझसे कि देखिए क्या है, मैंने बोला कि इरेशनल नंबर्स का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता तो जोड़ेंगे कैसे, लेकिन मेरे पास ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है, तो मैं हाउ हाउ मेनी पेन आई हैव, तो 2 पेन्स, एक ये पेन है एक दूसरा पेन है, तो कितने पेन है मेरे पास, 2 पेन है। तो एक रूट 2 और एक और रूट 2 तो मिलके 2 रूट 2, और 2 रूट 2 क्या होता है, दिस इज द इरेशनल नंबर। तो अगर हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो दिस इज द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटा देते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर हम घटा देते हैं, जैसे कि 2 प्लस रूट 2 में से हम घटा देते हैं कितना, 2 प्लस 2 रूट 2 को, या दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस, ओके ओके। क्या करते हैं ना, घटा लेते हैं, जैसे कि एक वैल्यू ले लेते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 4 माइनस माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस का 3, ठीक है। अब देखो इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा, पेन चेंज कर लेगा, ये वाला पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो ये कौन सा नंबर आ गया, ये कौन सा नंबर आ गया, दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर। अगर इसी में से हम क्या करेंगे, 2 रूट 2 प्लस 4 है। अब एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, ये तो पहला एग्जांपल था मेरे पास, अब मैं एक दूसरा और एग्जांपल देती हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर मान जाओ ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 में से हम 3 लिख लेते हैं, मान जाओ 3 रूट 3 घटा रहे हैं, 3 रूट 3 घटा रहे हैं, तो ये तो दोनों इरेशनल नंबर ना, 2 रूट 3 भी इरेशनल है और 3 रूट 3 भी इरेशनल है। अगर इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस का रूट 3 आ जाएगा, और माइनस का रूट 3 कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अगर इरेशनल में से इरेशनल नंबर घटा रहे हैं तो यहाँ पे मुझे रेशनल भी मिल रहा है, यहाँ पे मुझे इरेशनल भी मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल और रेशनल, ठीक है, इरेशनल और रेशनल, ठीक है। अगर मान जाओ हम इरेशनल में से इरेशनल को गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है, इरेशनल में से इरेशनल गुणा करना है, तो ध्यान से देखना, अगर इरेशनल में से इरेशनल को गुणा कर देते हैं, इरेशनल में से इरेशनल को गुणा करना है, रुक जाइए जरा इसको हम छोटा कर ले, ठीक है। इरेशनल में से देखो इरेशनल है और उसमें से इरेशनल है, इसको हम लोग को गुणा करना है, तो गुणा करना है, मान जो एक हम ले लेते हैं रूट 2 और एक और ले लेते हैं रूट 2, तो रूट 2 में रूट 2 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आता है। कैसे आता है इसको मैं समझा देती हूँ, देखो मान जाओ कि अगर इस 2 टाइम्स इस अंडर रूट में 2 सेम नंबर है, अंडर रूट ए, एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। मान जाओ कि अंडर रूट में ए इंटू मुझे गुणा करना है अंडर रूट में ए, ठीक है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर है और वो भी कितने टाइम मल्टीप्लाई है,
2 टाइम, कितने बार? 2 बार मल्टीप्लाई है तो रूट हट जाता है और यहाँ पे ए बच जाता है, रूट हट जाता है और ए बच जाता है। क्यों हो जाता है? जो हम लोग ये बार बार रूट बोलते हैं ना, ये रूट इसका मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। जैसे मान लो 2 रूट में है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो एक और चीज पढ़े होंगे कि अगर a की पावर मान जाओ n है, ठीक है, और मान जाओ मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में करते हैं, a की पावर मान जाओ m है, ऐसे है, a की पावर n है और a की पावर m है, तो नीचे में बेस सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी है, दोनों जगह क्या है? a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी है, नीचे में बेस क्या है? सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगा? n प्लस m हो जाता है, n प्लस m हो जाता है, ठीक है। ये आगे मैं से कराती, लेकिन अभी मैं वो समझा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने करा दिया। अगर नीचे में बेस क्या है? सेम है, नीचे में बेस क्या है? सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, और लेकिन दोनों मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी है, तो पावर नीचे में बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे कि a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/2 प्लस 1/2, और दिस इज a की पावर 1, दिस इज a की पावर 1, ठीक है, समझ में आई? तो इसीलिए रूट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया ना, और ये तो मैंने दिखाया है। तो देखो दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर। लेकिन एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, मान जाओ कि अंडर रूट 3 है और इंटू अंडर रूट, मान जाओ अंडर रूट 4 है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 4 है, तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट दोनों के अंदर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 4, तो 4 3 12 अंडर रूट 12। ये सब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराने वाली थी, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बता दूं। नेक्स्ट में जब इसके बाद वाला जो लेक्चर मिलेगा आपको, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, तो ये हो जाएगा रूट 12, रूट 12, ओके। रूट 12 नहीं, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे जब मैंने किया इसको तो ये आ गया रेशनल नंबर, और यहाँ पे जब मैंने किया तो ये आ गया इरेशनल नंबर। क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया। तो ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप रेशनल नंबर को, सॉरी, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये भी या तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर भी हो सकता है, या तो रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सिमिलरली अगर गुणा करेंगे तो ये यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर माइनस करेंगे तो भी और प्लस करेंगे तो भी। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, शुरू से मैं आपको करा देती हूँ। हाँ देखो, अगर रेशनल नंबर है, रेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा मुझे? रेशनल नंबर। अगर रेशनल में रेशनल में से इरेशनल नंबर को हम घटाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल में रेशनल को गुणा करेंगे तो कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। और डिवाइड करेंगे तो भी हमको कौन सा नंबर मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। इसको सबको ना एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे कैसे जाएगा? हम्म, देखो मुझे लग रही है कि दूसरे पेज पे मुझे कैसे जाएगा ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट में बैक जाना, ठीक है। हाँ देखिएगा, अगर रेशनल में से अगर हम रुक जाओ एक मिनट। हाँ देखो, अगर रेशनल में से इरेशनल नंबर को, क्या आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है? ये अजीब अजीब चीजें आ रही हैं, मेरा पेन नहीं अच्छा था, ये कैसे जाएगा? यहाँ से कैसे जाएगा? मेरा हाइलाइटर है तो हाइलाइटर मिल नहीं रहा मुझे, हाइलाइटर कैसे आएगा इसमें? इरेज कर दो इसको, जो था ये मेरा वाला, मेरा अच्छा था, इसे ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो,
रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। अगर रेशनल में से इरेशनल नंबर घटाएंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, अगर रेशनल में इरेशनल नंबर गुणा करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, और रेशनल में से इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। सबके सबका ये भी जो मैंने कराया, ये सब मैंने एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे आप सबको ये बातें समझा दी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जो ऑपरेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, ये पेपर में आपको पूछ लिए जाते हैं। अगर आप मतलब जब मैं ये खत्म होने के बाद से मैं आपको एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल दोनों ही बुक के क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ठीक है। अगर इससे भी मुझे लगेगा कि इसे भी हाई लेवल कराने की कोशिश है तो मैं पियर्सन करा दूंगी आपको, ठीक है। पियर्सन बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर 1 में जितना भी एक्सरसाइज होगा, सारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो मैंने आपको कराया है यहाँ पे रेशनल इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में, इसको आप ठीक तरीके से याद कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से याद करके आइएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा काम देगा, हमेशा क्लास 10 में भी फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ये सारी चीजें आपको काम में आएंगी, ठीक है। तो यहीं से अपने बेस को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।